सो चेंजेस अराउंड अस, ठीक है, 8 चैप्टर है चेंजेस अराउंड अस। हमारे आसपास इर्द गिर्द क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं हमारे आसपास, क्या क्या परिवर्तन होता है मतलब देखो, समय सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। समय, समय तुम रुके हुए हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, सो रहे भी रहे हो, क्या चुपचाप खड़े हो स्टैचू बन के, तब भी समय बढ़ रहा है। समय कुछ भी नहीं चल रहा है दुनिया में, लेकिन समय चल रहा है। समय चल रहा है, धीरे धीरे सब चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, हमारे सराउंडिंग में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। हम हमारी बॉडी बढ़ रही है, ऐसे ही दूसरे जीवों की बॉडी भी बढ़ रही है, प्लांट की बॉडी बढ़ रही है, अलग अलग तरह के चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। फूल खिल रहे हैं, फूल कभी कली था पहले, उसके पहले पौधा में जगह जगह फ्लावर्स थे, ठीक है। उसके बाद फ्लावर्स में सीड बनते हैं, सीड से फिर सीड गिर के फ्रूट गिर के फिर से सीड्स उपजाऊ होते हैं, उसमें से फिर पौधे निकलते हैं, फिर उनमें से, तो ऐसे साइकिल चलती रहती है ना, समय के साथ साथ जीवन चलता है और बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। इस तरह से और क्या क्या परिवर्तन आते हैं पृथ्वी पे, बहुत सारे तरह के परिवर्तन आते हैं, सीजनल चेंजेस आते हैं, कुछ लोगों की लाइफ में चेंजेस आते हैं, दिमाग की मानसिकता में चेंजेस आते हैं, सोचने के नजरिए में चेंज आते हैं, और वो सब चेंजेस होते हैं। कुछ कुछ चेंजेस होते हैं हम आने वाली पीढ़ियों तक चेंजेस देते हैं, ठीक है। इनहेरिटेबल चेंजेस होते हैं जो हमारे डीएनए में चले आते हैं। जिस तरह के वातावरण में रहोगे, इंड्यूस्ड चेंजेस बोलते हैं उनको, ठीक है, इंड्यूसिबल चेंजेस या एनवायरमेंटली इंड्यूस्ड इनहेरिटेड चेंजेस। तुम धीरे धीरे उन सब चीज़ों को, ज्ञान को इकट्ठा करके अपना डीएनए में डाल देते हैं, पता है। जो भी चेंजेस होते हैं उनसे हम निपट सकते हैं, उसकी क्षमता को भी हम लोग अपने अंदर डीएनए में बसा सकते हैं, और आने वाले समय में अगली जनरेशन को भी देते हैं कि देखो तैयार है ना। जैसे एंटीबॉडी, रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें होती हैं। वातावरण में चेंजेस होते हैं, देखो सीजन्स चेंज होते हैं, सीजनल चेंजेस होते हैं, ठीक है, क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, ठीक है, जियोग्राफिक चेंजेस होते हैं। पृथ्वी पे सब कुछ एक जैसा नहीं है, पृथ्वी पे प्लेट भी शिफ्ट हो रही है। पृथ्वी में वातावरण में चेंज आ रहा है, कभी प्रदूषण ज्यादा हो रहा है, कभी कमी हो रहा है, हवाएं चल रही है, नहीं चल रही है, नदियां में पानी है, नहीं है, कभी बारिश हो रही है, कभी ओले पड़ रहे हैं, कभी गर्मी पड़ रही है, कभी बरसात हो रही है, कभी धूप ही धूप है, कभी बदरी छाई हुई है, कभी अंधेरा हो रहा है, कभी फुल मून है, कभी हाफ मून है, कभी क्रेसेंट शेप्ड मून है, कभी सूरज पे इक्लिप्स हो रही है, कभी लूनर इक्लिप्स हो रही है, ठीक है, सूर्य ग्रहण हो रहा है, चंद्र ग्रहण हो रहा है। तो तरह तरह से चीज़ों में परिवर्तन आते हैं। आ जाओ, क्या जब तुम सुना है, इधर आ जाओ भैया के बीच में, ठीक है, ठीक है, इधर आ जाओ, इधर दिखाई दोगे तुम, इधर आ जाओ मेरे पास बीच में, दरवाजा बंद करो, दरवाजा, ठीक है, जाओ, ठीक है, दरवाजा बंद करो, ठीक है। देर आर मेनी चेंजेस टेकिंग प्लेस एवरी डे, हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। सम चेंजेस अकर बाय देमसेल्व्स, कुछ चेंजेस अपने आप होते हैं, ठीक है, अपने आप हो जाते हैं चेंजेस, उनको कहते हैं नेचुरल चेंजेस। नेचुरल चेंजेस जैसे कि सीजनल चेंजेस, ठीक है, या मून में चेंजेस होते हैं, या सूर्य में चेंजेस होते हैं, या धरती में कोई भी चेंजेस होते हैं, तो वो नेचुरल चेंजेस है, ठीक है। प्राकृतिक, प्रकृति यानी नेचर, ठीक है, उससे बना वर्ड नेचुरल। स्वाभाविक, स्वभाव भी नेचर बोलता है, अपना स्वभाव, ठीक है। नेचुरल, नेचर में चेंज, तो स्वाभाविक चेंजेस, परिवर्तन, स्वभाव में परिवर्तन, बिहेवियरल चेंजेस, बिहेवियर में परिवर्तन, ठीक है, ये सब नेचुरल चेंजेस हैं। सम चेंजेस आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, दे आर कॉल्ड ह्यूमन मेड चेंजेस, कुछ ह्यूमन मेड चेंजेस होते हैं, ठीक है। जैसे कहीं पे पत्थर ही पत्थर है जमीन में, उसको पत्थर तोड़ के रास्ता अच्छा सा बना के, डामर डाल के, चारकोल डाल के हमने रोड बना दी। वो क्या, पहले जंगल था, उसको काट के हमने पूरे वहाँ पे खेत बना दिए, घर बना दिए, तो चेंजेस हो गए, ये ह्यूमन मेड चेंजेस हुए। नदियों के बीच में हमने रास्ते बना दिए, ब्रिजेस बना दिए, क्या हुआ, ह्यूमन मेड चेंजेस हुए, ठीक है। देखो सम नेचुरल चेंजेस, नेचुरल चेंजेस क्या है, फेजेस ऑफ मून, मून हमेशा एक जैसा नहीं होता है। आज तुम्हें क्रेसेंट शेप दिखेगा, फिर फुल मून दिखेगा, फिर तुम्हें हाफ मून दिखेगा, किसी दिन अमावस्या होगी तो वहां पे चांद दिखेगा ही नहीं, पूरी अंधेरी, काली अंधेरी रात हो जाएगी। हाँ, रात के समय में बहुत बड़ी ट्यूबलाइट है ये, नेचुरल ट्यूबलाइट। जब फुल मून होता है या हाफ मून होता है तो चीजें दिखाई देती हैं, रात में अंधेरे में जीव जंतु देख पाते हैं। कुछ जीव जंतु होते हैं वो रात को बिना अंधेरे में भी देख लेते हैं, उनके अंदर आंखों में चमकती है, नाइट विजन बोलते हैं उनका, जैसे कि नॉक्टर्नल्स होते हैं, नॉक्टर्नल्स होते हैं जो रात को भी साफ सुथरा देख सकते हैं। जैसे हो गया तुम्हारी बिल्ली,
कैट फैमिली के जितने भी, कैट हो गई, टाइगर हो गया, ये सब क्या है, लायन हो गया, ये सब बिल्ली की प्रजाति के जानवर है। ये नॉक्टर्नल, रात को देख पाते हैं। कुछ बर्ड्स रात को देख पाती हैं, कुछ जैसे कि उल्लू दिखता है, उल्लू देखता है, नॉक्टर्नल होता है वो बर्ड। उल्लू रात को देख लेता है चीजें, चूहे हुए देख लेता है घूमते हुए, चूहे नहीं देख पाते उसको, लेकिन वो देख लेता है। ठीक है, देख नहीं पाते, बस देख लेते हैं। देख नहीं पाता मतलब बाकी लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो बैट्स हो गए, बैट्स कहते हैं अंधे होते हैं। ठीक है, उनको दिखता नहीं है कुछ भी, तो वो रात के टाइम में, दिन में तो दिखाई देता है, आंख होती है इनके पास। ठीक है, कहते हैं अंधे होते हैं, अंधे नहीं होते, दिन में दिखता है, लेकिन रात को वो उनको आंखों से नहीं दिखाई देता है। रात को वो अल्ट्रासोनिक किरणें भेजते हैं, तुम्हें सुनाई नहीं देगी वो आवाज बैट्स की, लेकिन वो ऐसी हल्के से ध्वनि छोड़ते हैं, बहुत तेज लेजर जैसी, टकरा टकरा के वापस आते हैं। उससे दिखता है उनको कि क्या आयाम है, कौन चीज़ कहाँ पे है, कुछ टकरा ना जाओ। तार भी देख लेता है उससे, तार में भी नहीं टकराता है वो। ठीक है, बहुत ही रेयर होगा कि कोई चमगादड़ तुम्हें गिरा हुआ पड़ा हुआ दिखेगा, बिजली का झटका लग गया कभी गलती से। ठीक है, तो वो मिस्टेक्स होती है ना, लेकिन रात को वो देख पाता है अल्ट्रासोनिक बेसिस से। नेचुरल चेंजेस, फेजेस ऑफ मून, फुल मून, क्रेसेंट शेड मून और हाफ मून। ठीक है, और किसी किसी दिन काली अंधेरी रात, अमावस्या की रात होती है। एवरी नाइट द शेप एंड साइज ऑफ मून चेंजेस, हर रात को मून की, चंद्रमा की जो शेप होती है चेंज होती है। रोज देखो जाके शाम को, रात को जाके देखो, तुम देखा चंद्रमा, ओ आज तो आधा चांद खिला है, किस दिन पूरा चांद खिला है, किस दिन ईद का चांद खिला है, क्रेसेंट शेप्ड। क्रेसेंट मतलब हंसिया के जैसा, हंसिया होती है देखो ऐसे, जो जिससे लोग अनाज काटते हैं, हंसिया। ठीक है, ऐसी होती है, इसमें हैंडल होता है ऐसे, इससे चारा पकड़ते हैं वो और काट देते हैं। ठीक है, हंसिया होती है, वैसा दिखता है चांद। ठीक है, हंसिया, सिकल और क्रेसेंट शेप्ड। द डिफरेंट शेप्स ऑफ मून आर कॉल्ड एज फेजेस ऑफ मून, अलग अलग फेजेस, स्टेजेस। ठीक है, मून के अलग अलग फेजेस में दिखाई देता है। ठीक है, वेदर में चेंजेस होते हैं, वेदर कीप्स चेंजिंग एवरी डे, हर दिन वेदर चेंज होता है, कभी हॉट होता है, कभी कोल्ड होता है, कभी रेनी होता है, कभी विंडी होता है, कभी क्लाउडी होता है, कभी बादल होते हैं, कभी खूब हवा, क्या बात है मत करो, कभी हवाएं चलती हैं, कभी बादल ही बादल हैं, ये देखो, कभी गर्म होता है, कभी ठंडा होता है। कहते ना, अरे आज तो बहुत गर्मी पड़ रही है, अरे अरे आज तो बहुत सर्दी हो रही है, ओहो बहुत बारिश हो रही है, बदली छाई हुई है, अरे बहुत हवाएं चल रही है, आज तो तेज हवाएं चल रही हैं। अब पहले लोग ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज से डेटा आता था शाम के टाइम न्यूज़ चैनल पे, जब हमारे पास केबल कनेक्शन नहीं था या इंटरनेट नेटवर्क नहीं था, तो लोग टीवी देख के या रेडियो पे सुन लेते थे, भाई कल का मौसम कैसा होने वाला है। तो किसके लिए ज़रूरी है ये? आने जाने वाले लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम जाने वाले हैं, कल देख लें, पता कर लें न्यूज़ में कि कल का मौसम कैसा होगा। और कैसे हेल्प करता है, और ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, वेदर ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, जो बताते हैं कि कल का मौसम या आने वाले 4 दिन के बाद अगले हफ्ते क्या मौसम रहेगा। भी आने लगी है ऐसे कि ऐसा मौसम होगा, तुम इंटरनेट पे देख लेते हो, कंप्यूटर में देखो नीचे लिखा रहता है वेदर, वेदर रिपोर्ट, ब्रॉडकास्टिंग, वो बताता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वेदर कैसा होगा कल का। ठीक है, इसमें दिखा नहीं रहा है। ठीक है, कल का वेदर कैसा होगा, होता है इसमें एक सर्विस, बताता है कि कल का कैसा वेदर होगा, आसमान होगा। ठीक है, मोस्टली क्लाउडी, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आ जाएगा लिख के, खरड़ पंजाब में, कल तुम खरड़ पंजाब में रहते हो तो लाइटली पोल्यूटेड एयर, हल्की दूषित हवा होगी, मतलब 21 डिग्री सी का टेम्परेचर होगा। ठीक है, ठंडा हल्का सा, और हल्का सा बादल होगा, हल्की सी धूप होगी, आधी धूप आधा बादल, देखना तुम। ठीक है, अभी आज का ये हाल बता रहा है, आज का तुम्हें अगले आने वाले समय को बता देगा ये कि आने वाले समय में कैसा होने वाला है। देखो यहाँ पे दिखाएगा अगले हफ्ते, पूरे हफ्ते क्या होने वाला है। देखो यहाँ लिखा हुआ है आज 21 डिग्री सी है। ठीक है, 9 बजे रात के कल 29 होगी, कल 19 डिग्री सी होगा। ठीक है, फिर 18 17 कल बारिश हो सकती है, लेकिन 2% चांसेस हैं, 2% बारिश होगी शायद। ठीक है, 3 बजे क्या होगा कल 7 तारीख को, 17 डिग्री सी, सुबह सुबह 3 बजे 17 डिग्री सी टेम्परेचर होगा। धीरे जब 11 बज जाएंगे तो 23 डिग्री सी हो जाएगा, फिर 27 डिग्री सी हो जाएगा 3 बजे दोपहर को। ओ भाई साहब, फिर घटेगा
3 बजे तक तापमान टेम्परेचर 27 डिग्री से हो जाएगा, फिर 1 डिग्री घट जाएगा 5 बजे, फिर 7 बजे 2 घंटे के बाद क्या होगा 23 डिग्री से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा। फिर सब बताता रहता है ये। सब बताता रहता है, वेदर फोरकास्टिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो आ जाओ वापस, चलो पढ़ाई पे आ जाओ वापस माधव। ठीक है, ये है वेदर चेंजेस। हॉट वेदर जब सन होता है, कोल्ड वेदर जब ठंडक होती है, जब रेनी सीजन जब बारिश होती है, विंडी हवाएं चलती हैं जब ढेर सारी। ठीक है, सीजन्स ये हो गए वेदर के चेंजेस। ठीक है, सीजन ये क्या है, सीजन्स ऋतुएं। When the same type of weather continues for many days, जब बहुत दिन तक एक ही तरह का वेदर रहता है तो उसे हम कहते हैं सीजन्स। जैसे कि समर सीजन, विंटर सीजन, मानसून सीजन आर द 3 मेन सीजन्स ऑफ ईयर। 3 मेन सीजन्स क्या है, समर, विंटर, मानसून। मानसून में बारिश होती है, समर में गर्मी पड़ती है, विंटर में ठंडक पड़ती है। ठीक है, सीजन्स कीप चेंजिंग थ्रू आउट द ईयर, साल भर सीजन चेंज होते रहते हैं। ठीक है, लोग यहाँ समर है, बच्चा खेल रहा है पानी में, विंटर है, लोग घर में बैठे हुए हैं, स्वेटर ओढ़ के चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं गरम गरम। मानसून में लोग बारिश में नहा रहे हैं, अम्ब्रेला लेके घूम रहे हैं कुछ। ठीक है, ग्रोथ तो ये क्या है, सीजनल चेंजेस हुए। ठीक है, चेंजेस है। ठीक है, समर, विंटर, मानसून, या वेदर में चेंजेस, हॉट, कोल्ड, रेनी, विंडी, या मून में चेंजेस, फुल मून, क्रेसेंट शेड मून, या हाफ मून, या कभी कभी मून होता भी नहीं है। ठीक है, और दिन भर में चेंजेस देखो कितने होते हैं। सुबह सुबह सन रहता है उगता है सुबह सुबह 5 बजे 4 बजे, फिर दोपहर को एकदम बीच में आता है खोपड़ी के ऊपर, तब गर्म हो जाता है, फिर शाम को सूरज ढलता है, बोलते हैं सूरज ढलता है। ठीक है, फिर शाम होता है अंधेरा हो जाता है, उसके बाद फिर मून निकल के आता है बाहर, सुबह बल्ब की रोशनी, फिर रात को ट्यूबलाइट की रोशनी आ जाती है वापस, है ना, एकदम एलईडी जैसी रोशनी ठंडी ठंडी। ठीक है, ग्रोथ में चेंजेस देखो। ठीक है, ग्रोथ में an egg hatches into a nestling and then grows into a bird. एग अंडा फूटता है। ठीक है, चिड़िया के अंडे, ज्यादातर चिड़िया के अंडे होते हैं, मछली के भी अंडे होते हैं। मछली के भी? जी हाँ, चिड़िया के अंडे, मछली के अंडे, सब जीव कुछ स्तनपायु होते हैं जो बोलते हैं मेमेलियंस। ठीक है, मेरे पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, वो बच्चे देते हैं, वो अंडे नहीं देते। ठीक है, हाँ, लेकिन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हिसाब से वो अंडे भी देते हैं। मैं बताऊंगा बचपन, बड़े हो जाओगे तब सीखोगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होता है। ठीक है, सेल एग भी बनता है, हर जीव का सेल एग बनता है। ठीक है, ये देखो एग हैचेस इनटू अ नेस्टलिंग एंड देन ग्रोज इनटू अ बर्ड। तो मुर्गी होती है, उसके अंडे देते हैं, अंडे फूटते हैं, नेस्टलिंग बोलते हैं उसको। चिकन, छोटे छोटे चिकन होते हैं, बच्चे खाते हैं लोग चिकन। ठीक है, फिर उसके बाद बर्ड बन जाती है बड़ी होती है। ठीक है, चेंजेस होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे। इसी तरह सीड में चेंजेस होते हैं। देखो, सीड भी एक तरह का अंडा होता है, पौधे का अंडा होता है। सीड फ्रूट होता है अंडा, उसमें कई सारे बीज होते हैं ना, वो बच्चे होते हैं पौधे के। तुम फ्रूट खा लेते हो, पल्प खा लेते हो। ठीक है, एक तरह से तुम अंडे का व्हाइट पोर्शन खा रहे हो, अंदर का योक है वो काला, सीड है अंडे का। तो हम अंडे की दाल खाते हैं, सॉरी हम सीड्स की दाल खाते हैं ना, जो तुम किडनी बीन्स, जैसे तुम्हारा ये है राजमा दाल, जितनी दालें हैं सब क्या है, सब सीड्स हैं, जिससे तुम्हारा आटा बनता है। व्हीट सीड से जितने भी दालें खाते हो, सीरियल्स खाते हो, लेंटल्स खाते हो, सब क्या है, सब सीड्स हैं, बीज हैं, इन्हीं की दाल बनती है, इनमें प्रोटीन होता है ढेर सारा। ये इनको अगर तुम बो दोगे तो इनसे पौधे निकल आएंगे, समझे, देखना कभी बो के, है ना। चने की दाल, चना उठा लो थोड़ा सा, 2-3 चने एक कप में डाल दिया पानी में, उसमें पानी में यस, तो वो जर्मिनेट कर जाएंगे, उसमें सीडलिंग निकल आती है। ठीक है, देखो, एन एग फर्स्ट हैचेस इनटू अ सीडलिंग या नेस्टलिंग या बर्ड। अंडा फूट के क्या बनाता है, नेस्टलिंग बनाता है कि बर्ड बनाता है कि सीडलिंग बनाता है? अंडा क्या कि बर्ड क्या बनाता है? नेस्टलिंग बनाता है। ठीक है, नेस्टलिंग विच इज द मेन सीजन ऑफ द ईयर। साल का सबसे मेन सीजन क्या है? विंडी सीजन, कोल्ड सीजन, समर सीजन। साल का समर सीजन इज द मेन सीजन। ठीक है, ऑफ द ईयर, समर, विंटर एंड मानसून। ठीक है, दे आर द 3 मेन सीजन्स ऑफ द ईयर।
यहाँ पे कोल्ड सीजन नहीं होता है, विंटर सीजन बोलते हैं। यहाँ विंटर सीजन का नाम लिखा है समर, तो समर होगा, ठीक है। ह्यूमन मेड चेंजेस क्या, ये सब क्या थे, नेचुरल चेंजेस, सीड का ग्रो होना, अंडे का ग्रो होना, सीजनल चेंज होना, वेदर चेंजेस होना, मून में चेंजेस होना, डे में चेंजेस होना, ये सब क्या है, नेचुरल चेंजेस है, इनको तुम रोक नहीं सकते हो, ठीक है। घड़ी में चेंज होना रोक सकता है तो बस भगवान। हाँ, भगवान रोक सकता है, इंसान भी रोक देता है कब? गंदगी फैला के, इतने सारे हैवी मेटल्स पोल्यूशन फैला के। तुम सोचते हो तो पोल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में सीड्स ग्रो करेंगे? करा दिया था ना आपने पोल्यूशन। हाँ, बात कह रहा हूँ ना, यहाँ बात चली ना कि भाई इंसान क्या रोक सकता है, इंसान ग्रोथ भी रोक सकता है, लोगों की बमबारी कर दी है तो उससे क्या होगा, लोग मर जाएंगे। बच्चा हो रहा हॉस्पिटल में, ऐसे उसको मार दिया, हॉस्पिटल पे बम लगा दिया। हाँ, लोग तरह तरह से लड़ाइयाँ करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, रेडियो एक्टिव किरणें फैलाती, न्यूक्लियर बम मार दिया, न्यूक्लियर पावर प्लांट चल रहा है, कहीं रेडियो एक्टिविटी फैल रही है तो उससे लोगों पर असर पड़ा है। तार के तार लगे हुए हैं बिजली के, है ना, तो उससे लोगों पे असर पड़ता है ना। हाँ, गंदगी फैला रहे हो, इतने ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स बनाते हो, है ना, अच्छी चीज़ बनाने के चक्कर में बहुत सारी गंदी चीज़ भी बना देते हैं फैक्ट्रीज में। वो जब नदियों में होके, नाले में होके, जब बनाते क्यों हैं? काम पड़ता है ना चीज़ों को, उसको एक तरफ बोल देते हैं उन्नति हो रही है, लेकिन होता कुछ कुछ उल्टा भी है। अच्छे काम करने की वजह से कभी कभी बुरा भी हो जाता है, ज़्यादातर बुरे ही होते हैं काम। एक चीज़ अच्छी बनाने के चक्कर में 10 चीज़ खराब हो जाती है। पानी गंदा हो गया, धरती गंदी हो गई, हवा गंदी हो गई, चिमनी में से धुआं निकल रहा है। इंसान है ना, उनको कोई परेशानी नहीं, धरती माता को तो हो रही है। धरती माता को हो रही है, लेकिन जो भी काम करोगे उसका बैक स्लैश भी होता है, उसका एक बैक प्रेशर भी होता है। और तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन पर्यावरण के लिए, पर्यावरण में तुम रह रहे हो, है ना, तुम अपने आप से अपने आप को ही खराब करने की तरफ बढ़ रहे हो अगर तुम सोच समझ के कुछ काम नहीं कर रहे हो। कभी कभी हमें रुक भी जाना चाहिए। देखा नहीं कोरोना वायरस फैला था, लॉकडाउन हो गया, सारे फैक्ट्रीज बंद, सारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज बंद, रोड पे मोदी ने बंद करवा दिया। हाँ। क्योंकि उससे और पोल्यूशन होगा ना। हाँ, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि चिड़िया बढ़ने लगी, चिड़िया ढेर सारी चिड़िया होने लगी, ग्रो होने लगी, सबके अंडे बनने लगे और फिर उड़ने लगे हवा में चिड़िया। ऐसे शहर जहाँ पे दिल्ली, बम्बई, लोगों ने कभी सुबह सुबह उठ के चिड़ियों की चहचहाट नहीं सुनी थी, वो चहचहाट सुनने लग गए। क्यों? क्योंकि प्रदूषण कम हो गया, है ना। हम नहीं सुनते। सीजनल चेंजेस पे जो असर था ह्यूमन चेंजेस का, वो कम होने लगा। समझ में आई बात? तो सीजनल चेंजेस अपनी तरह से निरंतर प्रगति की तरफ, अच्छी तरफ चलने लगे। ठीक है, ह्यूमन चेंजेस होते क्या है? वी कैन चेंज द शेप एंड साइज एंड स्टेट ऑफ मटेरियल। देखो, ये है सबसे बड़ी बात। हम चीज़ों की शेप, उनका साइज और स्टेट, लिक्विड है को गैस में बदल सकते हैं, गैस को सॉलिड बदल सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं, शेप बदल सकते हैं। जैसे कि बैलून फुला रहे हो, बैलून विदाउट एयर, बिना एयर भरे, और एयर भरे के साथ तुमने शेप चेंज कर दी। ठीक है ना। मोल्ड में ढाल दिया चीज़ों को, तो जैसे चाहते हो वैसा बन जाएगा चॉकलेट। आड़ा टेढ़ा, गमी, जेली बेली बना दी, लड्डू बना दो हाथ से, कैसे लड्डू बनते हैं। ठीक है, ब्रिक्स बना देता है इंसान, पत्थर, सीमेंट लेके, मिट्टी लेके, जिस तरह की ब्रिक्स बनानी बना दो। गोल बनानी है, टेढ़ी बनानी है, आड़ी बनानी है, चौकोर बनानी है, क्यूबॉइडल बनानी है, कोनिकल बनानी है, टाइल्स बना दिया इंसान ने। तो ये ह्यूमन मेड चेंजेस हैं। चेंजेस इन शेप, देखो ब्रिक्स, वुडन ब्लॉक कैसा काटना है वैसा कारपेंटर काट के बना देता है। ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, इस तरह से चीज़ों को बनाते हैं, शेप देते हैं। चेंजेस इन साइज, साइज में चेंजेस, वी कैन चेंज द साइज ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। व्हेन वी कट अ वुडन ब्लॉक, इन साइज बिकम स्मॉल, इट्स साइज बिकम स्मॉल। ठीक है, एक पेड़ था उसको काट दिया, उसके अलग अलग शेप्स बना दिए, कभी उससे कभी फर्नीचर बना दिया, कभी कुर्सी बना दी, कभी टेबल बना दी, कभी सोफा बना दिया, कभी बेड बना दिया, अलमारी बना दी, खेलने के लिए चीज़ें बना दी। ठीक है, तो शेप्स चेंज कर सकते हो। सम मटेरियल्स हैव फिक्स्ड शेप्स एंड साइजेस। ठीक है, जैसे कि सॉलिड्स, जो